हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिला जांजगीर चांपा के तहत जो सत्र न्यायालय है जिले के, उसमें भर्ती निकाली गई है दोस्तों। ऑफलाइन भर्ती है जिसमें स्टेनोग्राफर और आपका जो है सहायक ग्रेड 3 और स्वीपर पद और भृत्य सब के लिए, सभी चीज़ों के लिए इसमें निकाली गई हैं भर्तियां। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको उसका विज्ञापन, सबसे पहले उसके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सत्र न्यायालय के द्वारा, उसको मैं पहले दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ ले चलूँगा, ताकि आपको जो है आप भी वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पीडीएफ देख पाएँ, डाउनलोड कर पाएँ जो भी उसका फॉर्म है उसको। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और संपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोस्तों चलिए हम उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। देन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं या जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रहे हैं, विज्ञापन आते हैं, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे सूचना पत्र में दिया हुआ है कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा की स्थापना में, ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे जो पहला पोस्ट है इसमें स्टेनोग्राफर का है, अंग्रेजी में दिया गया है, एक पद है यहाँ पर। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर 12 पद रखे गए हैं यहाँ पर। और सहायक ग्रेड 3 के लिए दिया गया है 20 पद यहाँ पर। वाहन चालक के लिए 2 पद है। और यहाँ पर 5वें नंबर पर दिया है कि आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद पर 14 पद यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर 6 है रिकॉर्ड मैनेजर स्टाफ हेतु शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा के पद पर यहाँ पर 1 पद भर्ती मांगा गया है। और यहाँ पर दिया है लिपिक क्लर्क संविदा के लिए भी यहाँ पर 1 पद मांगा गया है। चपरासी प्यून संविदा भी यहाँ पर 1 पद आपका मांगा गया है दोस्तों। नीचे हम देख लेंगे दोस्तों जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक इतना दिया गया है। फिर 2 जांजगीर दिनांक करके यहाँ पर 13/7 करके के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 17/8 तक आमंत्रित किए गए थे, ऐसे करके इसमें बताया गया है दोस्तों। जिसके तारतम्य में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन से संशोधित सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक इतना इतना करके यहाँ पर दिया गया है। जांजगीर दिनांक करके यहाँ 24/4/2024, मतलब दोस्तों ये 24/4/2024 इस सूचना पत्र में इसको अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि बोला गया है कि 24/4/2024 इस सूचना पत्र के साथ संलग्न है करके दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया है विज्ञापन के अंत में संलग्न महत्वपूर्ण निर्देश का आवश्यक रूप से अवलोकन अभ्यर्थी करें। यदि अभ्यर्थी इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि संशोधित विज्ञापन में दिए गए शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं और उक्त संबंध में वांछित दस्तावेज उनके आवेदन के साथ संलग्न है, तो पृथक से आवेदन पत्र दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है करके यहाँ दिया हुआ है। अब नीचे हम देख लेंगे दोस्तों जो भी स्टेटमेंट इसके दिए हुए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर पद के विषय में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है जो भी इसका आवेदन प्रस्तुत करने की जो दोस्तों अंतिम तिथि है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ 15 मई यहाँ आपका लास्ट डेट है, 15 मई। इसका जो फॉर्म आवेदन करने की तिथि है दोस्तों 24 से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 15 तक ये लास्ट है, 15 मई तक। आप 15 मई तक ही इसको ऑफलाइन के माध्यम से या तो स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से इसको आप अपना जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आप इसको डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो जांजगीर चांपा है जिस भी सत्र न्यायालय जो भी एड्रेस में इसको मंगाया गया है उसके नाम पर आप इसको भेजकर अपना जो है आवेदन सफलतापूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ स्थापना के अंतर्गत रिक्त दिया हुआ स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, जो चीज़ें मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया, यही सब चीज़ें यहाँ पर वहाँ आपका बताया गया है, जो चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम आगे देखेंगे दोस्तों इसको। यहाँ पर आप देखेंगे पद नाम दिया गया है, यहाँ पर रिक्त पदों में दिया गया है संख्या। जो अनारक्षित पद है महिला के लिए यहाँ पर 5 पद रखा गया है, मुक्त इसमें 4 और दिव्यांग यहाँ पर 6 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 है। और यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त है 8, 9 महिलाओं के लिए है, दिव्यांग जनों के लिए 10 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 11। इस प्रकार से आप सभी इनकी जो भी स्टेटमेंट हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दिए हुए हैं, सभी को आप देख लेंगे यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पोस्ट रखा गया है, फिर स्टेनोग्राफर हिंदी में रखा गया है, सहायक ग्रेड 3, साक्ष्य लेखक जी, वो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर देख लेंगे।
उसके बाद चतुर्थ श्रेणी में यहाँ दिया गया है चौथे नंबर पर वाहन चालक के लिए। फिर यहाँ आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले के लिए यहाँ दिया गया है। चौकीदार के लिए 8 पद है, जलवाहक के लिए 3 पद और स्वीपर के लिए 3 पद यहाँ पर दिया गया है। फिर कोर्ट मैनेजर अमला हेतु यहाँ पर दिया गया है। छठवें नंबर पर शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा में यहाँ अनारक्षित है 1 पद। अस्थायी संविदा जो 26,490 से इसका वेतन स्टार्टिंग है दोस्तों। फिर यहाँ लिपिक कलक संविदा ये भी अनारक्षित है 1 पद है। अस्थायी संविदा के लिए 18,000 है। चपरासी पियून संविदा अनारक्षित 1 पद है। अस्थायी संविदा ये 14,400 से इसका वेतन जो है स्टार्टिंग है दोस्तों। यहाँ पर देख लिए दोस्तों। इतना देखने के बाद दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम देखते जाएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं, यहाँ को देख लेते हैं एक बार। पदों की संख्या में किसी भी समय कमी या वृद्धि की जा सकती है, दिया गया है। जिस श्रेणी में महिला एवं दिव्यांग के पद आरक्षित हैं, यदि उस पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उस श्रेणी के मुख्य पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा करके यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ दिया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं। अन्य राज्य से आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित के अंतर्गत विचारित किए जाते हैं करके यहाँ पर दिया हुआ है। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ चौथे नंबर पर आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं अभ्यर्थी के लिए यहाँ लागू किया गया है। फिर यहाँ दिया 5वें नंबर भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक कितना दिया गया है, पारित अंतिम आदेश अध्ययन होगा ऐसे करके यहाँ बताया गया है। अब यहाँ देख लेंगे भर्ती की जो पात्रता एवं शर्तें हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफर है हिंदी पद के लिए जो वेतनमान यहाँ मैट्रिक्स लेवल 7 पर रखा गया है 28,700 से 91,300 तक इसमें रखा गया है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें बोला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद यह मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर यहाँ पर दिया है कि कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान। फिर यहाँ चौथे में दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी। इन सभी चीज़ों का आप पढ़ लेंगे दोस्तों। सेकंड में भी दिया हुआ है स्टेनोग्राफर, आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा, लिंक भी डाल दूँगा दोस्तों। और अगर आपको PDF चाहिए तो जो जाहिर सी बात है मेरे व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जो है PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर शायद ग्रेड 3 में दिया गया है समक्ष साक्ष्य लेखक, सभी चीज़ों को यहाँ आप देख लेंगे। वेतनमान यहाँ पर 19,500 से 62,000 तक मिलने वाली है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में दिया है कि किसी भी मान्यता बोर्ड से आपको विश्वविद्यालय से प्राप्त होना चाहिए, जो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर दिया दूसरे में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपका। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें ये जो फैक्ट है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप जो आपका स्टेनोग्राफर हिंदी का है यहाँ भी बोला गया है 5वें नंबर पर। फिर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का है, यहाँ भी उसी चीज़ को बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 है उसको भी यहाँ बताया गया है क्रम वाइज। फिर उसके बाद यहाँ वाहन चालक के लिए है। वाहन चालक के लिए दोस्तों यहाँ पर जो वेतन का जो प्रावधान रखा गया है 19,500 से 62,000 रखा गया है। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है यहाँ देखेंगे तो पहला में दिया गया किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चालक के लिए यहाँ 8वीं पास मांगा गया है। परिवहन कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस धारण करता हो, सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। इन चीज़ों का आप देख लेंगे। स्वास्थ्य इसमें बोला है स्वस्थ होना चाहिए करके दिया गया है। फिर जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का फैक्ट कॉमन दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया है कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिए शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ पद यहाँ दिया गया है। जो मासिक वेतन यहाँ पर 26,490 मात्र है इसमें दिया गया है। फिर उसका जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें भी दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण, कंप्यूटर में मुद्रा लेखन ज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर भी फिर भाषा के बारे में दिया गया है। इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सभी चीज़ों को आप देख लेंगे। उसके बाद आप जो जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर भी दिया है सीधी भर्ती पत्र भर्ती हेतु दिया होना चाहिए, पात्रता होगा, हेतु लिख दिया है इसमें, हेतु होगा ये। इसमें दिया है कि वह भारत का नागरिक हो, उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु शासन द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम आयु पूर्ण नहीं की हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वर्गों के समुदाय एवं उच्चतर आयु शासन द्वारा यहाँ विनिर्दिष्ट
शिथिलनीय होगी, ऐसे करके यहाँ दिया गया है। आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सेवा एवं नियुक्ति की निहरता यहाँ दिया गया है, इसको भी आप देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें आयु सीमा के बारे में भी दिया गया है, आप देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। सभी फैक्ट को आप पढ़ लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं नीचे की ओर ले चलता हूँ आपको। पात्रता एवं अन्य शर्तें यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें पात्रता एवं अन्य शर्तों में यहाँ दिया गया है कि रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का पंजीयन जीवित हो, कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी। इसमें दिया है दूसरे में कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी बी नंबर पे दिया है, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो नियुक्ति पात्र नहीं होगा, ऐसे करके दिया हुआ है। इन सभी फैक्ट को आप पढ़ लेंगे दोस्तों अच्छे से। मैं नीचे चल जाता हूँ दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट होंगे वही चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर दिया है आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। अब इन प्रक्रिया जो है दोस्तों, ये आपका जो मेन फैक्ट है वो चीज़ें हैं, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर दिया हुआ है कि आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम, जो भी आवेदन कर रहा है उसका नाम होना चाहिए कि पद हेतु आवेदन पत्र लिखा गया हो। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा, इस एड्रेस पे आपको डालना है। पिन कोड यहाँ दिया गया है कि पते पर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड के यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के जो स्पीड पोस्ट होता है या कुरियर के माध्यम से उसके साथ आपको भेजना है दोस्तों। अंतिम तिथि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अंतिम तिथि यहाँ 15 मई को रखा गया है 5 बजे तक। 5 बजे से पूर्व आपको इसको भेजना है। उसके बाद यहाँ दिया है किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्ट दिया हुआ है प्रति संलग्न करना होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय यहाँ दिया गया है जांजगीर चांपा की जो वेबसाइट है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट गवर्नमेंट इन जांजगीर करके डाउनलोड की जा सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी आपको ले चलूँगा। सबसे पहले हम इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम विज्ञापन जो जारी किया गया है उसको हम कम्प्लीटली देख लेते हैं। उसके बाद जो है इसका जो ऑफिशियल साइट है उस पर मैं आपको ले चलूँगा एक बार। यहाँ पर दूसरे में देखेंगे डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने पर जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी दिया गया है, इसलिए आप अच्छे से भेजेंगे दोस्तों। यहाँ पर तीसरे में दिया गया है अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में चस्पा नवीनतम फोटोग्राफ की, इसमें दिया है अतिरिक्त प्रतियां भी रखें। प्रवेश पत्र में आवेदन पत्र में चस्पा फोटोग्राफ की अतिरिक्त प्रति को ही चस्पा करें। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में चस्पा फोटो में भिन्नता पाए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है दिया गया है। जो आपका लेटेस्ट वाला फ़ोटो होंगे उसी को आप यहाँ पर चिपकाएंगे और एक आध दो फोटो उसके साथ में आप अटैच कर देंगे। जन्म तिथि इसमें दिया गया है चौथे में कि जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची यहाँ पर अभी प्रमाणित संलग्न करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर पर ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अशासकीय संस्था में सेवारत हैं अभी, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जाएगा, इसमें बोला गया है। 6वें में देखेंगे अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रेषित करने के लिए पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र के भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, साथ ही संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया है दोस्तों कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दें यहाँ सबमिट करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया है, जो भी रिक्वायरमेंट है आप चेक कर लेंगे। देन आप अच्छे से चेक करने के बाद अटैच करके जो है स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आप भेजेंगे। आप अगर गलत जानकारी देते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आपकी छूट जाती है तो इस पर किसी भी प्रकार की कार्यालय के द्वारा विचार नहीं किए जाएंगे। इसमें 7वें में देखेंगे आप प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अपने समस्त शैक्षणिक तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे दिया गया है इसमें। उसके बाद दिया है कि इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय यहाँ दिया गया है कि अभ्यर्थी
की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक यहाँ दिया हुआ है, योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन की जो प्रक्रिया है यहाँ जाहिर सी बात है निरस्त कर दिया जाएगा उसको। यहाँ आप देखेंगे। अब यहाँ पर अब जो भी चीज़ें फैक्ट होंगे दोस्तों आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद मैं नीचे आपको ले चलता हूँ। नियुक्ति हेतु चयन विधि बोल के यहाँ पर दिया गया है। इन सभी चयन विधियों को आप अच्छे से देख लेंगे एक बार कि क्या क्या चयन विधि है। लेकिन एक बार यहाँ पर हम नज़र डाल लेंगे दोस्तों, जैसा भी होगा है ना। एक बार मैं इसको आपको बता देता हूँ जो भी चीज़ें हैं इसमें उसको। दोस्तों लंबा चौड़ा बहुत दिया गया है दोस्तों इसमें, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आपका जो है चयन की प्रक्रिया यहाँ रखा गया है। यहाँ देखेंगे दिया है नियुक्ति हेतु चयन विधि। स्टेनोग्राफर में दिया हुआ है, जो ये अंग्रेजी है, स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेंगे आप। उसके बाद प्रथम भाग लिखित परीक्षा होने वाला है, यहाँ दिया गया है। उक्त सभी पदों हेतु यदि एक पद के विरुद्ध 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जाएगा बोला गया है। 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा द्वारा गठित भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे, जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिया गया है इसमें। उसके बाद दिया है कि उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिकी विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि यहाँ पर 1.5 घंटे रखी गई है। मूल्यांकन में दिया गया है ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यहाँ किसी भी प्रकार का इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा दोस्तों। 15 गुना से कुछ अधिक आवेदन पत्र होने पर समिति का निर्णय अमान्य होगा। लिखित परीक्षा में प्रवीणीय सूची वर्गवार श्रेणीवार तैयार की जाएगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छंटनी हेतु होगी। यहाँ पर लिखित दिया है परीक्षा के प्राप्तांक की गणना प्रवीणीय सूची द्वारा यहाँ तैयार करते समय नहीं की जाएगी बोला गया है। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ प्रवीणीय सूची पृथक पृथक श्रेणीवार वर्गवार तैयार किया जाएगा करके यहाँ दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे दिया है द्वितीय में कि भाग कौशल परीक्षा, इसमें दिया है कि लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रवीणता के रिक्त पदों पर जो है 15 गुना से उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3, साक्ष्य लेखक, इन सभी चीज़ों में जो दिए गए हैं आप देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे की ओर इन सभी चीज़ों को देखते हुए आ जाएंगे। जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ उम्मीदवारों को 5,000 की डिप्रेशन का गद्यांश यहाँ को निर्धारित 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर्स में टाइप करना होगा, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ 5,000 रखा गया है दोस्तों। 5,000 1 घंटे में बहुत ही ज़्यादा वर्ड होते हैं। फिर यहाँ दिया है कि प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/2 अंक काटा जाएगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा, यहाँ दिया गया है। कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स में लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर कृतिदेव फॉन्ट में ली जाएगी। यहाँ पर जो उबंटू के लिए आता है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर 50 अंक के साथ यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहेगा इसका उबंटू पर दिया जाएगा इसको। तो इसलिए आप अगर अभी तक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग अपने सिस्टम में नहीं किए हैं तो एक बार कर लेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल रहते हैं दोस्तों वो डिफरेंट चलते हैं और जो उबंटू रहते हैं वो थोड़े से उनमें हट के चलते हैं। यहाँ पर वाहन चालक के लिए दिया गया है। वाहन चालक के लिए जो भी पद है, जो भी क्राइटेरिया रखे गए हैं, सभी चीज़ों को आप देख लेंगे। यहाँ इतना होने के बाद दोस्तों हम नीचे की ओर आते जाएंगे और देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ अब आ जाएंगे दोस्तों। हम आने के बाद यहाँ हम देखेंगे जो मेन है यहाँ दिया गया कि आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार कि न्यायिक जिला स्थापना जांजगीर चांपा के अंतर्गत स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3, और यहाँ पर इधर दिया है आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी, जलवाहक यहाँ दिया है जिसमें चौकीदार, स्वीपर, वाहन चालक एवं कोर्ट मैनेजर, अमला हेतु संविदा शीघ्र लेखक दिया हुआ है दोस्तों। इन सभी चीज़ों को आप देखने के बाद मैं इसके फॉर्म में ले चलता हूँ आपको। और दोस्तों यदि आपको इसका फॉर्म चाहिए, ये वाला भाग का फॉर्म चाहिए आपको, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा दोस्तों, तो आपको
व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। देन आप वहाँ पर जाके मेरे से आप जो PDF है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा, आप डायरेक्ट जाके साइट में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया है कि आवेदक का स्व हस्ताक्षरित यहाँ पर दिया हुआ है। जो नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, दिनांक के साथ में इसमें होना चाहिए दोस्तों, वो आपको यहाँ पर चिपकाना है अपना। यहाँ दिया है कि प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर छत्तीसगढ़। यहाँ जो आवेदन करने वाला जो है, जो आवेदित पद है, इसमें जो आवेदन करने वाला इंसान है, जिस भी पद के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है उसको यहाँ पर आप भरेंगे। जैसे कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर दिया है सहायक ग्रेड करके यहाँ पर दिया हुआ है 3 का। तो जैसे कि अगर आप सहायक ग्रेड 3 के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सहायक ग्रेड 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो अभ्यर्थी का नाम है हिंदी में लिखना है, फिर अभ्यर्थी के पूरा नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में है, इंग्लिश में होना चाहिए। फिर जो भी आपका लिंग समुदाय है उससे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ राष्ट्रीयता हिंदू मुस्लिम जो भी होंगे, अपने पिता या पति का नाम लिखना है। पत्र व्यवहार में आपका जो भी वर्तमान पता है वो यहाँ डालना है। देन यहाँ B में दिया है कि जो भी आपका स्थायी पता है उसको आप यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ दिया है कि जन्म तिथि आपका अंकों में लिखना है, उसके बाद जन्म तिथि को आपके शब्दों में लिखना है। फिर दिनांक 1/1/2024 को आयु वर्ष जो भी जितना भी साल हो रहा होगा आपको यहाँ पर आपको वर्ष मंथ दिन जो भी है उसको यहाँ पर भरना है दोस्तों। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर 9वें नंबर पर देखेंगे कि क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, हाँ या नहीं में दिया गया है। यदि हाँ है तो दोस्तों यहाँ दिया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाण छाया प्रति संलग्न करना होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ अटैच करना है। 10वें में दिया है कि छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का है। यदि हाँ तो वर्ग अंकित करें। इसमें दिया गया है कौन से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर डालना है आपको। देन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको आपको यहाँ संलग्न करना है इसके साथ में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप 11वें नंबर पे कि क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत, यहाँ कौन से अंग आपका दिव्यांग मतलब कौन सा विकलांग है, कौन सा आपका बॉडी का अंग विकलांग की श्रेणी में आता है उसको डालना है, और कितना % है उसको भी यहाँ पर डालना है आपको। फिर यहाँ दिया गया है कि यदि हाँ तो दिव्यांग सम्मति जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वप्रमाणिकता जो छाया प्रति संलग्न करना है, जो भी आपका बना होगा सर्टिफिकेट उसको। यहाँ पर दिया है कि क्या आप अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं, हाँ या नहीं। यदि हाँ है तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वप्रमाणित छाया प्रति यहाँ भी संलग्न करना होगा। 13वें नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पर कि रोजगार कार्यालय का जो है जीवित जो पंजीयन क्रमांक है वो डालना है, आपको यहाँ तारीख डालना है। उसके बाद यहाँ 14वें नंबर पे देखेंगे रोजगार कार्यालय का नाम दिया हुआ है कि रोजगार कार्यालय का नाम डालना है। अगला नवीनीकरण का दिनांक यहाँ डाल देना है आपको, मतलब रोजगार कार्यालय कौन सा है उसको नाम होगा जिस भी एरिया का होगा। जैसे अंबिकापुर रोजगार कार्यालय का है तो उसका यहाँ पर आपको डालना है। और जो आपका अगला नवीनीकरण का तारीख होगा, जैसे मान लीजिए आपने करवाया होगा 1/5/2024 तो आपका जैसे कि अगला अगर उसमें देखा जाए तो उसमें मान के चलिए कि 1/6 तो जो अगला डेट उसमें दिया गया होगा आपका जो भी पंजीयन का जो सर्टिफिकेट है उसमें कि अगला नवीनीकरण कब होना है उसका डेट आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर यहाँ बोला है कि क्या अभ्यर्थी विवाहित है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो विवाहित का जो है दिनांक यहाँ आयु डालना है। उसके बाद यहाँ दिया गया है 16वें नंबर पर क्या आवेदक एक से अधिक जीवित पति पत्नी है। यदि एक से अधिक पति पत्नी है तो यहाँ पर यस करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे यहाँ। फिर शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करने के लिए बोला गया है और इसमें आपको भरना भी है, परीक्षा का नाम भरना है, उत्तीर्ण वर्ष डालना है, बोर्ड कौन से बोर्ड से आप पास हुए हैं, कौन सा विषय लिए थे वो डालना है, प्राप्तांक कितना है, पूर्णांक कितना था, प्रतिशत कितना है वो आपको डालना है यहाँ। उसके बाद यहाँ कार्य अनुभव दिया गया है। यदि आप किसी भी फील्ड में कार्य अनुभव किए हैं, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट मांगा गया है, जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, देन अगर आपने उससे पूर्व कहीं अगर काम किया हुआ है, कार्य का अनुभव है, एक्सपीरियंस है आपको, तो यहाँ पर डालना है उस पद का नाम, संस्था का नाम, कहाँ आप काम कर रहे थे, नियुक्ति की दिनांक, कब आपने वहाँ ज्वाइनिंग किया था, कुल वर्ष का सेवा पूछा गया है, कितना दिन आपने वहाँ पर उस कंपनी या किसी इंडस्ट्री या कहीं भी संस्था में आपने सेवा दिया है और कितना % है वो यहाँ आपको डालना है दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे आप, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या अभ्यर्थी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है, हाँ या नहीं दिया गया है। यदि हाँ तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा यहाँ दिया गया है
कि जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित यहाँ छायाप्रति संलग्न करना है। अब 20 में दिया है कि यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण यहाँ दिया गया है। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर 1, 2, 3 करके यहाँ दिया हुआ है। इसमें यहाँ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किए जाएंगे। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पर पत्र कोई विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप अच्छे से यहाँ देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया घोषणा पत्र दिया गया है, इसको भी आप देख लेंगे। अब आपको भरना भी है। घोषणा पत्र में दिया गया है कि मैं एतद द्वारा घोषित करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किया गया है। इस पत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न दस्तावेज मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि जानकारी दस्तावेज मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी नियुक्ति चयन निरस्त की जाएगी, जाने का योग्य होगी। मेरे विरोध वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकेगी करके यहाँ जो घोषणा पत्र है वो मांगा गया है। यहाँ आपको दिनांक डालना है, स्थान डालना है, मोबाइल नंबर और जो आपका नाम है वो डाल देना है। नाम यहाँ लिखने के बाद जो भी आपका नाम होगा, मान लीजिए, नाम लिखने के बाद आपको यहाँ अपना जो है सिग्नेचर यहाँ ऊपर में करना है दोस्तों। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख लेंगे, अगर महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। मैंने जैसे ऊपर में बताया था उसी प्रकार से यहाँ बता दिया गया है कि कैसे आपको करना है। सभी चीज़ों का आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। जो चीज़ें मैंने ऊपर में बताया था, पात्रता और कितना क्या क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता, सभी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। आप अच्छे से इसको देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इतना अगर आपको समझ में आ गया है, और यदि किसी प्रकार के अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा। मैं संभवतः कोशिश करूँगा जो भी आपको डाउट है वो क्लियर करने की। और मैं दोस्तों आपको अब ले चलता हूँ जो इसका जांजगीर चांपा का जो सत्र न्यायालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ मैं ले चलता हूँ, ताकि आप वहाँ से देख पाएँ कि क्या साइट में अपलोड किया गया है। आप चाहें तो वहाँ से PDF जो फॉर्मेट है यहाँ दिया गया है, जो फॉर्म दिया गया है, जिसको आपको भर के इसको डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोरियर करना है उस जगह पे जहाँ इसको मांगा गया है। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ जहाँ पर आपको ये ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। देन अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। देन वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर चुका हूँ। आप भी अपने डेस्कटॉप या मोबाइल का जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने पहले भी किया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जांजगीर करके यहाँ पर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ ओपन हो चुका है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जांजगीर है, जो सत्र न्यायालय का। यहाँ पर मैंने सिंपल से यहाँ पर दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जांजगीर करके मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। अब जैसे ही इस वाले लिंक पर आप आएंगे, यहाँ देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जांजगीर चांपा इंडिया करके दिया हुआ है। इस वाले लिंक पर आपको ओपन कर देना है। टैप करके आप इंटर कर जाएंगे। इंटर करने के बाद आपको इस प्रकार से जो है इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे जिला एवं सत्र न्यायालय दिया गया है जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, यहाँ करके दिख रहा है आपको। इतना होने के बाद दोस्तों आप कुछ नहीं करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्विक लिंक्स करके दिया हुआ है, फॉर्म्स दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट करके मैनेजमेंट टूल्स है, और यहाँ पर प्लेडर बार एसोसिएशन करके दिया हुआ है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन विस मजिस्ट्रेट करके दिया है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट्स करके यहाँ पर सभी चीज़ों को दिया गया है। अब इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दूसरे नंबर के जो बिंदु है, सेकंड बिंदु है, इसमें दिया है रिक्रूटमेंट करके यहाँ पर दिया है। इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है, रिक्वायरमेंट का जो है उसको। अब इतना होने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस वैकेंट पोस्टेड इन द यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ दिया है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जांजगीर चांपा करके। यहाँ देख रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करना है। इस वाले ऑप्शन का जो है यही है आपका जो है, जो भी विज्ञापन जारी किया गया है जांजगीर चांपा के द्वारा, जो सत्र न्यायालय है उनके द्वारा जो आवेदन मंगाए गए हैं, यही लिंक है दोस्तों। इस वाले ऑप्शन यहाँ देख रहे होंगे व्यू 7 GB करके दिए हुए, इस वाले जो है PDF का आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप रख लेंगे, इसी में आपको आपका फॉर्म मिल जाएगा। यही आपका ऑफिशियल
जो है विज्ञापन जारी किया गया है, इसी में आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपने, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, ताकि और भी जो अभ्यर्थी हों, जो और भी जिनको रोज़गार की ज़रूरत हो, उनको हेल्पफुल हो पाए वीडियो। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। मैं अपना जो है ये PDF वाले जो लिंक है, मैं अपने कमेंट बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है दोस्तों, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा उसको। आप वहां से जाके लिंक में डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन वहां मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोस्तों लिंक जो है इसका शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं PDF भी डाल दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।